बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और कलेजी की भूख किस तरह से दूर की जाती है, रेस्टोरेंट्स में तवा कलेजी कैसे बनती है, ये सभी आप टिप्स के साथ इस रेसिपी में जान पाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कलेजी की ऊपर की सतह पे भरी छिली को अलग कर लेते हैं। इस स्टेप को कर लेने से कलेजी इंशाल्लाह बहुत जल्दी गल जाएगी। कलेजी में एक स्मेल होती है जिसकी वजह से अक्सर लोग इसे पसंद नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप में कलेजी की बू दूर करने के लिए आधा किलो कलेजी में 2 खाने वाले चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 खाने वाले चम्मच सोया सॉस और 1 कप पानी मिला के 10 से 15 मिनट तक इसी तरह रहने देंगे। 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो लेते हैं। इस प्रोसेस की वजह से कलेजी की बू के साथ साथ कलेजी में से सभी खून भी साफ हो जाएगा। कलेजी को मैरिनेट करने के लिए 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा हल्दी पाउडर, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा गरम मसाला पाउडर। नेक्स्ट इसमें 1 चाय की चम्मच चाट मसाला पाउडर या फिर 1 चाय की चम्मच स्पाइसी मसाला। ये होममेड है, इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हैं। इसके जायके को मजीद बढ़ाने के लिए खाने वाला चम्मच फ्रेश ग्राइंड अधकुटा खुश्क धनिया और 1 ही खाने वाला चम्मच अधकुटी लाल मिर्च चिली फ्लेक्स शामिल कर रहे हैं। तवा कलेजी की इस रेसिपी में टोटल 2 चाय की चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी सिर्फ 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट कलेजी को मैरिनेट करने के काम आएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की जानिब। तो जनाब मीडियम लो हीट ऑन कर ली है। आधा कप ऑयल में 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेते हैं। लहसुन अदरक की बू दूर करने के लिए हल्की सुनहरी रंगत आने तक सौते कर लेते हैं। इसमें अहम पॉइंट याद रखिएगा कि लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं जलना चाहिए, वरना तवा कलेजी का थ्रू जायका खराब हो जाएगा। हल्की सुनहरी रंगत आते ही मैरिनेटेड कलेजी को इसमें शामिल कर लेते हैं। इसमें आपने देखा कि कलेजी को मैरिनेट करते हुए हमने हल्का सा नमक भी इस्तेमाल नहीं किया। इस रेसिपी में नमक किस स्टेज पे डाला जाएगा इसके लिए बाहर स्किप किया आपने वीडियो मुकम्मल देखी। कलेजी को भूनते हुए इसमें से सभी नमी खत्म हो चुकी है, सो इसमें 1 खाने वाला चम्मच सिरका शामिल कर रहे हैं, ये इसे गलाने के काम भी आएगा। नेक्स्ट इसमें 2 खाने वाले चम्मच सोया सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स कलेजी को मक्खन जैसा नरम और जायकेदार बना देंगे। और अब मजीद भूनने से इसमें रोस्टेड फ्लेवर आ जाएगा, यानी हल्की सी भी स्मेल महसूस नहीं होगी। सभी सॉसेस का पानी खुश्क हो चुका है और इसमें ऑयल फिर से अलग हो गया है। सो कलेजी को गलाने के लिए 1 कप भर के पानी इसमें डाल देते हैं और ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। स्टीम बनने की वजह से ये बहुत जल्दी गल जाएगी। ढक्कन में जो सुराख है इसे भी बंद कर देते हैं। इसी दौरान में टाइम को जाया नहीं करते। जितनी देर में कलेजी का पानी खुश्क होता है 3 बड़े साइज के टमाटर लेके इसके ऊपर का छिलका उतार के रफली काट लेते हैं। 1/4 कप पानी डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। हीट में आपको दिखा देती हूँ, देखें बिल्कुल लो रखी हुई है। कलेजी को बिल्कुल कम आंच पे पकते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। सो आपको दिखा देती हूँ, ऑयल अलग हो गया है। सो एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं जली। अब ये देखना ज़रूरी है क्या ये नरम हो गया है कि नहीं। बिल्कुल रुई जैसी नरम। सो अब इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर का पेस्ट शामिल कर देते हैं, इसी से ग्रेवी बनेगी। आपने देखा हमने इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला, और जिस भी सालन में प्याज ना डाला जाए इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है। ढक्कन से कवर करते फिर से हीट को लो कर देते हैं। प्याज के बाहर एक्स्ट्रा फ्लेवर का भुना हुआ कीमा भी हमने बनाया था। ऊपर राइट हैंड में आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को क्लिक करने से आप रेसिपी जान सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कलेजी गल भी गई है और बहुत टेस्टी बनी है। और रूटीन में जिस तरह कलेजी ब्राउनिश कलर की होती है ना, वो भी नहीं हुई। अब हम इसमें 1 चाय की चम्मच भर के नमक शामिल कर देते हैं। नमक अगर शुरू में डाल दिया जाता तो कलेजी को गलने में रुकावट बनता है। इस तवा कलेजी को आप नान, ब्रेड, पराठे और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। लास्ट में हम मुट्ठी भर के हरा धनिया शामिल कर देते हैं और 3 हरी मिर्चों के दरमियान से कट लगा लिया है। हीट को बिल्कुल लो किया हुआ है। हरी मिर्च डाल लेने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक हम मजीद पकाएंगे। इससे हरी मिर्च का एक तीखा मजेदार सा फ्लेवर कलेजी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा। यूट्यूब पे मजीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा डाइनिंग और चैनल को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।